अभी इसका एक अलग टाइप का सवाल है कि कंट्रोल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स। अच्छा, सबसे पहले हम देखें, इसके बैलेंस पोस्ट कर देते हैं। डेबिट साइड पे उसने बैलेंस दिया हुआ है कितना, 340 600, और क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है क्योंकि हमारा अनयूजुअल बैलेंस होता है 1960। तो अब इसने कुछ चीज़ें दी हुई हैं, उसके बाद कुछ ट्रांजैक्शन दी हुई हैं, उसको हमें उसको एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहली ट्रांजैक्शन। पहली ट्रांजैक्शन कह रहा है दैट रिसिप्ट फ्रॉम अ डेटर इंक्लूडेड अ चेक फॉर 2600, यानी कि डेटर ने मुझे इतना पे किया है इन फुल सेटलमेंट अकाउंट ऑफ 3800, यानी कि उसको 3800 हमें पे करना था और उसने हमें कितना पे किया है, 3600। इसका मतलब क्या है, हमने 200 उसको डिस्काउंट दिया होगा, उसका मतलब ये होता है। लेकिन दिस वॉज रिटर्न बाय द बैंक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स, यानी कि वो चेक रिटर्न हो गया है, अनपेड हो गया है, यानी कि डिसऑनर्ड हो गया है। हमने अपने पास रिकॉर्ड किया हुआ था कि 3600 हमारे पास पैसा भी आया है और 200 हमने डिस्काउंट अलाउ दिया है उस चेक पर। अब पता चला कि वो चेक ही डिसऑनर्ड हो गया, तो हमें पूरी ट्रांजैक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहली बात है, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर जो लिखी हुई है हमारे पास, उसमें से मैं 3600 माइनस कर दूंगा। क्यों माइनस कर दूंगा भाई, क्योंकि इसमें वो चीज़ भी मौजूद थी, लेकिन हमें बाद में पता चला कि वो अनपेड हो गया है, वो डिसऑनर्ड हो गया, तो हम उसमें से 3600 माइनस करेंगे। और डिस्काउंट अलाउ को भी हमें कम करना पड़ेगा 200 से, तो ये हम यहाँ पे 200 रिकॉर्ड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3300 और ये हो जाएगा 235000। ठीक है भाई, इससे अंदाज़ा लगा ना, 10 लाख रुपए अपने बैंक में रिकॉर्ड किए हुए, सही ना, उसमें से एक 2 लाख का भी चेक है। अब अगर मुझे बाद में पता चलेगा कि वो 2 लाख का चेक क्लियर नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली सी बात है मेरे बैंक में कितने पैसे होंगे। मैंने अपने पास रिकॉर्ड किया हुआ था 10 लाख रुपए, तो मैं बोलूँगा नहीं यार 10 लाख नहीं थे, -2 लाख, क्योंकि वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, मैं 8 लाख रुपीज़ रिकॉर्ड करूँगा। तो यही मैंने बिल्कुल इस तरह से। अब सेकंड में हम देख लेते हैं भाई, ईवा लिमिटेड एंड जे आर बोथ बायर्स एंड सेल फ्रॉम ईच अदर। ईवा ओड 5000, जे आर ओड 8600। अब इन्होंने ऑफसेट यानी कि कॉन्ट्रा जो है उसका उन्होंने कहा है कि हमें कॉन्ट्रा इसमें कर देनी चाहिए। तो कॉन्ट्रा आपको पता है कितने से बनती है भाई, कॉन्ट्रा आपको पता है कि छोटी अमाउंट से बनती है। इसकी लॉजिक, इसकी डिटेल, इसका कॉन्सेप्ट, ये सारा आपका क्लास में कवर हो रहा होगा। ठीक है भाई, क्योंकि ये मैंने जो है टू द पॉइंट जो है वीडियोस जो है बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा डिटेल ना हो। तो ये आपका एक तरह से कॉन्ट्रा, एक तरह से भाई। थर्ड जो है वो आपका बैड डेट है, और चौथा जो है वो आपका क्रेडिट बैलेंस इन द सेल लेजर, यानी कि ये आपका अनयूजुअल बैलेंस है। अब हम इसको बारी बारी करते हैं भाई। सेल्स कहाँ रिकॉर्ड होंगी, सेल्स रिकॉर्ड यहाँ पर होंगी 295,000। कैश सेल्स रिकॉर्ड नहीं होती क्योंकि ये हम डेटर का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न यहाँ पर आएंगी 6480। अब उसके बाद जो उसने लिखा हुआ है रिसिप्ट यानी कि बैंक, उसमें हमें बस एक एडजस्टमेंट ये करनी होगी कि 238,600 में से 3600 का चेक हमें वापस हो गया है, तो हमारे पास बैंक में अभी इतनी अमाउंट होगी। सेम ऐसे ही डिस्काउंट अलाउ में भी हम एडजस्ट करेंगे, 3500 में से 200 डिस्काउंट जो हमने दिया था उसको भी हम रिवर्स कर रहे हैं, तो हमने ये रिकॉर्ड किया है। अच्छा, उसके बाद आ जाए, फर्स्ट तो हो गई है, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड जो है वो सेकंड एडजस्टमेंट कॉन्ट्रा की है भाई, तो कॉन्ट्रा कितने से हो रहा है, 5000 से हो रहा है। थर्ड जो है वो बैड डेट हो रहा है भाई, बैड डेट हो रहा है कितने से, 2300 से। और फोर्थ जो है उसने कहा है कि अनयूजुअल बैलेंस जो है क्रेडिट बैलेंस है। डेटर में जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो अनयूजुअल बैलेंस होता है। उसका मतलब क्या होता है कि ये आपने ये थोड़ा सा ना इसमें जगह का जो है वो प्रॉब्लम। अच्छा, अब इसमें आपको क्या करना है कि अनयूजुअल बैलेंस ये बी डी, यहाँ से मैंने अनयूजुअल लिखा। क्रेडिट बैलेंस कितना दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है 8340। तो सी डी ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर आएगा अनयूजुअल का,
834। अब आप नॉर्मली जिस तरह से बैलेंस करते थे दोनों साइड पे आप उससे बैलेंस करेंगे तो आपको नॉर्मल जो है ये आएगा 643,940 643,940। तो ये जो CD जो नॉर्मल बैलेंस है वो आपका कितना आ रहा है? नॉर्मल बैलेंस आ रहा है आपका 3899 और ये आएगा BD। अच्छा भाई, ये जो डेटर का है ना, ये नॉर्मल बैलेंस है, ये बताता है इतना हमें डेटर से पैसा रिसीव करना है, और ये हमारा अनयूजुअल बैलेंस है। नॉर्मली आता है कि गलती से किसी डेटर ने हमें ज़्यादा अमाउंट पे कर दिया और हमें उसे वापस करना है, तो ये क्रेडिट साइड पर आता है, एक तरह से हमारा क्रेडिटर है। तो ये हमारा अनयूजुअल बैलेंस है, ये हमें उसे वापस पे करना है। और भी रीज़न होते हैं अनयूजुअल बैलेंस आने के, लेकिन मैंने अभी आपको ये बता दिया। थैंक यू सो मच।